लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीज सामने आ गए। मरीज मेयो अस्पताल में जेर इलाज। जराये के मुताबिक 3 साल अरहम में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। 27 साल फिरोजा तैयब भी मंकी पॉक्स की तस्दीक। डेंगू के वार थम न सके। सूबा भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। पंजाब में मरीजों की तादाद 4,500 तक पहुंच गई। नमूनिया, नाक, कान, गला और सांस के मरीजों का अस्पताल में रश बढ़ गया। जल्दी अमराज भी जन्म लेने लगी। मेयो अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड की सीलिंग में आग लग गई। आग यूरोलॉजी वार्ड की पहली मंजिल पर लगी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3, 4, 5 और M11 की हद-ए-निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। तर्जमान मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हदायत। कहा, धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात है। ड्राइवर्स फॉग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लाहौर की फ़ज़ाओं पर आलूदगी का पहरा। स्मॉग का वार हुआ मज़ीद गहरा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में ताहाल शामिल। इकबाल टाउन, मॉडल टाउन समेत कई इलाकों में आलूदगी की शरह 500 पार। शहरियों को बारिश का शिद्दत से इंतज़ार। चिकन की कीमत में बैक टू बैक इजाफा। मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा हो गया। 584 रुपये किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 650 रुपये किलो बिकने लगा। 2 रोज़ में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 44 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 363 रुपये पर करार। महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी में रुकावटें डाल दी। सब्ज़ी फलों का हसूल ताहाल मुश्किल। रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 430, अदरक 385, प्याज 80 और टमाटर 45 रुपये किलो में हो गए। अनार दानेदार 980, अंगूर 475 और सेब 395 रुपये किलो फ़रोख्त। शहरी परेशान। गैस लोड शेडिंग ने घर के चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। LPG गैस 3 रुपये 10 रुपये किलो में बिकने लगे। सार्फिन का कहना है कि घर का खाना खाने के लिए मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। गैस आँदी को नहीं दी, शाम ਨੂੰ आँदी बस कदे आ गई, कदे रात ਨੂੰ 9:30-10 बजे आ गई बस। उस तो बाद नहीं आँदी। गुजारा सिलेंडर सुलेंडर इस्तेमाल करने ज़्यादातर। सुबह भी गैस नहीं। मिलावट माफिया फूड अथॉरिटी के रेडार पर। ठोकर रावी रोड, ग्वाल मंडी, चौकी अमर सिद्धू, शेखुपुरा रोड पर क्रैकडाउन। तर्जमान के मुताबिक 7 पॉइंट को 2 लाख के जुर्माने आयद। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक मारूफ रेस्टोरेंट, 2 डेयरी शॉप्स बंद। मुकदमा दर्ज। 60 लीटर जाली दूध, भारी मिकदार में नाकस मसाला जात और ममनुआ अज्जा तल्फ। CCD का चौंग में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम पार। पुलिस के मुताबिक CCD मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। मुलजिम जावेद के साथियों ने छुड़ाने के लिए कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट में साइबर पेट्रोल यूनिट का कायम। साइबर पेट्रोल यूनिट पंजाब हाईवे पेट्रोल से मुतल्लिक मसाइल की निशानदही के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगा। अवाम की ऑनलाइन हिफाजत और जिम्मेदाराना रवैये के बारे में भी आगाह करेगा। UC 239 ग्रीन टाउन के अहले इलाका साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर प्लांट बंद होने से साफ पानी के हसूल के लिए मकीन खार होने लगे। लोगों का कहना है बेशतर वाटर प्लांट खराब हो चुके। हुकूमत हमें बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे पा रही। जब भी पानी लेने के लिए इधर आते हैं हमें मतलब कोई मज़ा नहीं आता, यानी कि इसी तरह खालियत घर चले जाते हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि काइंडली इसके ऊपर बाकायदा कोई तवज्जो करे, क्योंकि ये हमारे लिए बुनियादी एक ज़रूरत है। अगर ये पूरी ना हो सकी तो हम कहाँ जाएंगे। अब देखें मेरे सामने ये चीज़ें मेरे हाथ में पकड़ी हुई हैं। मेरा बच्चा भी कह रहा है भाई पापा पानी लेके आए, तो मैं उसी तरह आया तो खाली
पंजाब पुलिस अपने मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म मुलाजमीन के संगीन बीमारियों का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 28,55,000 रुपये जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फ़ंड वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की स्क्रूटनी और मंजूरी के बाद जारी किए। सूबाई वज़ीर सेहत की स्कर्ड हार्ट ऑफ जैसे गिरजाघर आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने क्रिसमस की आमद से कबल हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान पंजाब की जानब से क्रिसमस का केक भी काटा गया। LDA स्पोर्ट कम्प्लेक्स जौहर टाउन में क्रिसमस तकरीब का इनकाद। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, DG LDA ताहिर फारूक की खुसूसी शिरकत। मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। DG LDA का मसीही मुलाजमीन को उनकी मजहबी ज़ियादतों पर बेचने का ऐलान। में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ के कानून की मुअत्तली पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। एक बयान में कहा कि बरसों और नस्लों चलने वाले ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। हमने बरसों और दहाइयों से सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने ये कानून बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से आज़ाद हो सके और निजात मिल सके। आज का अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिम असूलों के मुताबिक नहीं। इस कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्ज़ा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। ये कानून मरियम नवाज़ के फ़ायदे के लिए था, न इसकी मुअत्तली से हमारी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्ज़ा और लैंड माफिया के सताए अवाम का ज़रूर बड़ा नुकसान हुआ है। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आइनी हक है जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। इस कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा जिसकी दाद रसी हो रही थी। इंसाफ मिलने से गरीब और मजलूम की बंद जाने वाली आस टूट जाएगी। मजीद इसी हवाले से जानते हैं वकास गौरी से। जी वकास गौरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। ये बड़ा अहम बयान आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप के कानून की मुअत्तली पर अपना मौक़िफ़ दिया है। अपने बयान में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। जो अदालती फैसला है वो आला अदलिया के तय करदा मुसलमा असूलों के मुताबिक नहीं है। ये जो कानून था वज़ीर आला मरियम नवाज का ये कहना है कि इससे ना मरियम नवाज का फ़ायदा हुआ और ना इसकी मुअत्तली से हमारा कोई नुकसान हुआ। अलबत्ता कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया के सताए अवाम का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने अहम बयान में कहा है कि इस कानून को रोकने का नुकसान गरीबों, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा जिनकी दाद रसी की जा रही थी। इंसाफ ना मिलने से गरीब और मजलूम की बन जाने वाली आस जो है वो टूट जाएगी। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि ज़मीनों के मुकदमात दहाइयों स्टे ऑर्डर पर चलते हैं। इस कानून की मुअत्तली से जो फौरी तौर पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी वो रुक जाएंगी। जी वकास गौरी, बहुत शुक्रिया।